बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जहां चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, उस बीच जिक्र इस बात का हो रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जेडीयू की तरफ से और तमाम जो देखा जाए नीतीश कुमार के समर्थक भी जो है वो यही दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच एक चर्चा बहुत जोरों से हो रही है, नाम है चिराग पासवान का। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बड़ा दावा ठोका है। अमर उजाला से खास बातचीत में चिराग पासवान के जीजा और लोकसभा में लोजपा के मुख्य सचेतक अरुण भारती ने साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग करेंगे। तो चलिए आज हम उन्हीं से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार वो क्यों ऐसा कह रहे हैं और क्या इस तरीके की बयानबाजी के बाद बिहार में जो राजनीतिक भूचाल है वो आ सकता है, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अरुण भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में हमारे साथ। और सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा आपसे वो यही कि आखिरकार जिस तरीके से अभी जो सियासी फिजा है उसमें तेजस्वी का ये आरोप है कि एनडीए में दलितों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उनको कभी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जब तेजस्वी ऐसी बात करते हैं तो मुझे उन पर थोड़ा सा तरस आता है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी के बारे में इस बात की जानकारी नहीं है। उनके यहाँ एक बहुत बड़े नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी। जब 17 महीने की सरकार में वो जाते हैं नीतीश जी के साथ, तो उस समय वो खुद ही बनते हैं डिप्टी सीएम। क्यों नहीं वो अब्दुल बारी सिद्दीकी को बना देते हैं? या जब उनकी माताजी और पिताजी सरकार में थे 15 साल, और जब लालू जी किसी कारणों से गद्दी छोड़ करके कहीं ये जाने वाले थे, तब उन्होंने कहा क्यों नहीं अपने पार्टी के सीनियर नेता को बना दिया। ये कार्य उन्होंने नहीं किया। जब वो उंगली उठाते हैं दूसरों पर तो उनको अपनी तरफ भी देखना चाहिए। वही यहाँ पर देखिए, हमारे नेता जब जीत करके आए तो उन्होंने दलित प्रतिनिधित्व के माध्यम से उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी है, जिसको बखूबी वो निभा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मगर एक बात अवश्य है कि आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लगभग बिहार की मैं बात करूं तो हर समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि सही समय जब आएगा तो हमारे समाज को भी ये मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक, हम समझते हैं आपकी बात को। लेकिन इस सब के बीच में एक और बहुत बड़ा सवाल है जो मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें कि राहुल, तेजस्वी, दो युवा चेहरे महागठबंधन या इंडी ब्लॉक से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एनडीए में नीतीश पर उम्र हावी दिख रही है। तो आपकी तरफ से और कोई चेहरा नहीं दिखता है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी आएंगे। वो तो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने मान के रखा है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे में अगर उन्हें लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का तेजस्वी यादव जी को होना चाहिए तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए। अकेले गठबंधन की यही खूबी है कि आपके अकेले मानने से कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी जी अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये उनकी भावना हो सकती है। वहीं आप या देखिए, नीतीश कुमार जी को सब लोग मान के चल रहे हैं, गठबंधन में मान के चल रहे हैं कि इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी, इनके नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। और हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। आप याद कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीतीश कुमार जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। सम्राट चौधरी जी, हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। ठीक है, तो आपके यहाँ सीएम मटेरियल नीतीश के अलावा कौन है? आप किसे मानते हैं? आप किसको समझते हैं कि वो सीएम मटेरियल है नीतीश के अलावा? बिल्कुल, सारे के सारे सीएम मटेरियल है इसमें। और मुझे लगता है कि जब मौका आएगा तो गठबंधन में जिसको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी वो बहुत बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। एक और बहुत खास सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। दरअसल दो दशक में ज्यादातर एनडीए के नेतृत्व में नीतीश राज रहा है। कहीं जनता ऊब कर तो बदलाव नहीं चाह रही है, ऐसा आपको लगता है क्या? तभी शायद इस तरीके के बयान आप दे रहे हैं। देखिए, जब भी बिहार की बात होती है तो सबसे पहले आप याद कीजिए, जिस जंगल राज से निकाल करके नीतीश कुमार जी लाए थे, और उसके बाद जो विकास की रफ्तार हम लोगों ने पकड़ी है वो आज भी कायम है। और अब बदलाव आपको देखने को मिलता है धरातल पर। भले ही आपने जंगल राज में उस वक्त आपने
अपहरण को उद्योग बना दिया था, सड़कें नहीं थी, शिक्षा की वो व्यवस्था नहीं थी और शिक्षा व्यवस्था के नाम पे सिर्फ चरवाहा विद्यालय थे, कॉलेजेस की स्थापना नहीं होती थी। अब ये सभी कुछ हो रहा है, रोड बन रहे हैं, अब धीरे धीरे बिहार में भी एक्सप्रेसवे आने वाली हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नए नए उद्योग खुल रहे हैं। अभी तुरंत ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है जिसके तहत अलग अलग जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, चूँकि ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और जब 15 साल का जंगल राज आपको पीछे खींचता है तो आपको आगे बढ़ने में बहुत समय लगता है। तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत खूबसूरती से निकाला है और मुझे लगता है कि अब हम एक बड़ी छलांग के लिए तैयार हैं। अरुण जी, एक सवाल है, जाति कितना मायने रखेगी बिहार के चुनाव में? आप क्या समझते हैं, क्या इस बार का जो चुनाव होगा वो एक बार फिर से जाति आधारित चुनाव होना है? एक बार फिर से वोटर इसी तरीके से चुनेंगे जिस तरीके से बार बार बिहार के ऊपर यही कहा जाता है कि वहां पर जाति आधारित वोट पड़ते हैं? देखिए, बिहार है तो कटु सत्य है कि समाज जो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ, ये कटु सत्य है। लेकिन अब धीरे धीरे ये धारणा भी खत्म हो रही है और सभी लोग, हमारे जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चिराग पासवान जी, सबके नेतृत्व को स्वीकार करके इकट्ठे होकर के जी अरुण जी, एक सवाल है प्रशांत किशोर को लेकर। दरअसल प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जाति नहीं बल्कि शिक्षा और विकास पर वोट दें। क्या इसका कोई असर आपको नजर आता है? क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप प्रशांत किशोर और जो जन स्वराज पार्टी है वो लगातार कई बड़े दलों के विधायकों को अब खुद में शामिल करवा रहे हैं, अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। हाल ही में जेडीयू की भी एक विधायक है जिन्होंने जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया है। मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि आज के दिन में चूंकि बिहार का समाज थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम लोग को और भारत के मुख्य धारा में आकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आज के दिन में जो अलग अलग जातियां और समाज बिहार में हैं, वो एक कटु सत्य है। ये धीरे धीरे यह भी ख़त्म हो जाएगा जैसे जैसे विकास की बानगी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि यह भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज के दिन ये कटु सत्य है और इसे हमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अरुण जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान बीजेपी के जूनियर पार्टनर ही रहेगी बीजेपी के साथ, या आपको जो तवज्जो मिलती है उससे आप संतुष्ट हैं? यानी आपकी पार्टी को जो तवज्जो मिल रही है उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, महाभारत में भी 5 भाई थे और पांचों भाई के अलग अलग रोल थे, और जो हम लोगों का रोल है गठबंधन में कहीं से भी किसी भी तरह से कम नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि अर्जुन की तरह, जब अर्जुन को ज़रूरत थी तो वो वनवास में भी शांति से रहें, जब जरूरत पड़ा तो बृहन्नल्ला भी बने, और गठबंधन में हमें जो भी रोल दिया जाएगा उसके लिए हम तैयार हैं और बखूबी उसे निभाएंगे। अरुण जी, सीटें एनडीए में कम मिली तो भी चिराग पासवान क्या हनुमान बने रहेंगे, या दूसरे पाले में भी लोजपा जाती हुई दिख सकती है? जब 2020 में हम लोग अलग चुनाव लड़े थे, तो वो इसलिए लड़े थे कि गठबंधन में चूंकि हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबकी उम्मीदें होती हैं, सबकी आकांक्षाएं होती है। वो भी चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि बनकर के जनता की सेवा करें, पार्टी की सेवा करें, बिहार की सेवा करें। और 2020 में परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जब हमारे सारे कार्यकर्ताओं को अकोमोडेट करना था, सबको चुनाव लड़वाना था। और गठबंधन में चूंकि वहाँ सीमाएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं, तो हम गठबंधन में नहीं कर पाए, इसलिए हमने अलग हट करके इसको किया। लेकिन आप याद कीजिए, उस वक्त भी हम किसी और गठबंधन में नहीं गए थे। हम अकेले लड़े, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हमें 6% का उस वक्त हम लोग को वोट शेयर मिला था। अगर हम लोग पूरे 243 सीटों पर लड़ते, उस समय हम सिर्फ 137 सीटों पर लड़े थे, अगर हम लोग 243 सीटों पर लड़ते तो हमारा वोट शेयर 10% से ज़्यादा होता। लेकिन हम किसी गठबंधन में नहीं गए, और वापस जब आए तो अपने मूल गठबंधन में ही आए हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी अहमियत गठबंधन के दल होने के पर किसी तरह से कम है, और हमें कम मान सम्मान मिलता है। और ऐसी कोई बात अगर कभी होती भी है तो ये बातें गठबंधन के अंदर रखते हैं, और इसका हमें ड्यू हमेशा मिलता है। अरुण जी, एक सवाल है, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बयान चिराग के बारे में अक्सर आते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा, मांझी उनको बच्चा कहते रहते हैं, आप भी बोलते हैं। ये कैसी दोस्ती है और किस तरीके का सम्मान है? गठबंधन में सब ठीक है ना? कि ये तो मैं मानूंगा कि जीतन राम मांझी जी का जो अनुभव है वो हमारे नेता और हम लोगों को, हम लोग के लिए प्रासंगिक है। हमें उनका अनुसरण करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यह भी है कि पूरे गठबंधन में हमारी जो भी बातें होती हैं
वो सुनी जाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन सारे प्रकरण में कहीं भी हमारे नेता ने, चूँकि कैबिनेट में भी हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी उनका रोल रहता है, तो जहाँ भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही सीरियसली उनसे उनकी बातों को लिया है। इसीलिए चाहे वो वर्ल्ड फूड इंडिया उनके मंत्रालय के माध्यम से कार्यक्रम हो, या फिर जब वो विदेशों में जाकर के भारत का पक्ष रखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का पक्ष रखते हैं, तो इन बातों को सीरियसली लिया भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी गठबंधन में किसी तरह से इस तरह का कोई ये बीच में रिफ्ट है। हाँ, बीच बीच में बातें होती हैं, और मुझे लगता है कि गठबंधन में ये हमें आज़ादी है कि अगर नीति पर, अगर किसी पॉलिसी पर कहीं मतभेद हो तो आपको अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक गठबंधन के जिम्मेदार सहयोगी होने के तौर पर जब बिहार में कानून व्यवस्था थोड़ी पीछे बिगड़ी थी और हमारे नेता ने अपनी बातों को रखा था, तो ये एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने की निशानी थी कि उन्होंने अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाया था और इस पर कार्रवाई भी हुई और कानून व्यवस्था बेहतर हुआ। आप याद कीजिए कि ये समाज ही आपको नेता बनाता है, आपको नेतृत्व देता है। अगर वो समाज किसी कारण से पीड़ा में है तो नेता का दायित्व है कि आप अपने गठबंधन के सहयोगी तक इस बात को अवश्य ले जाएं और इस पर कार्रवाई ला करके समाज को वो राहत दें, और यही काम हमारे नेता ने किया है। अरुण जी, दलित चेहरा मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर लोजपा खुलकर बैटिंग करेगी चिराग पासवान का नाम आगे बढ़ाते हुए, क्या ये सच है? मुझे लगता है कि चूंकि वक्त की मांग है, जनता की भी मांग है, जनता भी चाहती है, अलग अलग सर्वे में भी आता है। इस बात को मुझे लगता है कि नेता खुद तो नहीं कहेंगे, इसलिए हम लोग की भावना है, हम लोग हमेशा कहते हैं, और साथ ही साथ इस बात को जिम्मेदारी से कहते हैं, और यह जानते हुए भी कि हम जिस गठबंधन में हैं उस मर्यादाओं का पालन भी हमें करना है। और जब सही समय आएगा तो मुझे लगता है कि गठबंधन के हर सहयोगी इस बात को सुनेंगे और सही फैसला करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बने बिहार में, जहाँ पर 225 से ज़्यादा सीटें हम जीत करके आए। महागठबंधन की जो असली जगह है, लगभग 20 सीटों के नीचे उनको रहना चाहिए, और गठबंधन के जो बड़े नेता तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अरुण जी, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग आप प्रधानमंत्री मोदी से करने वाले हैं क्या? देखिए, मेरी पहुंच प्रधानमंत्री जी तक फिलहाल नहीं है, लेकिन जब भी मेरी पहुंच होगी तो मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से प्रधानमंत्री जी को जरूर अवगत कराऊंगा। लेकिन आपको तो ये मानना होगा कि नीतीश कुमार इस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो घोषित है, एक तरीके से प्रोजेक्टेड है, उसके बाद भी आप क्या चिराग को सीएम बनाने की मांग रख सकते हैं? मैं पार्टी कार्यकर्ता होने के तौर पर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने गठबंधन के किसी भी नेता को बता सकता हूँ, और यही बात अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं प्रधानमंत्री जी को जरूर बताऊंगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की कुछ ना कुछ जानकारी होगी कि बिहार में एक परिस्थिति क्या है, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा जानकारी के स्रोत उनके पास हैं। और व्यक्तिगत तौर पर, एक कार्यकर्ता होने के तौर पर, अपनी भावनाओं से अगर मैं प्रधानमंत्री जी को अवगत कराता हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात को वो अवश्य सुनेंगे। फैसला अंतोगत्वा गठबंधन में जो बड़े नेता हैं वही बैठ कर के लेंगे। मेरे चाहने से न चाहने से, मेरी भावनाओं से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो भी गठबंधन के नेता फैसला लेंगे वो हम लोग को जरूर मंजूर होगा। एक बहुत अहम सवाल है अरुण जी, नीतीश कुमार को सीएम पद से रिटायर करने की मांग तेजस्वी कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? नीतीश फिट है? अगर वाकई आपको लगता है नीतीश फिट है तो आप चिराग पासवान के नाम को प्रोजेक्ट करने की क्यों बात कर रहे हैं? अगर परिस्थितियां ऐसी बनी जहां पर तेजस्वी जी को बगैर चुने जाने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, क्योंकि वो सीएम बनने की रेस में इतनी जल्दी चाहते हैं, वो इतना जल्दी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि वो एएन के प्रकार किसी तरह से बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्हें बिहार की जनता के मत की और उनकी भावनाओं का पता ही नहीं है। वही एनडीए गठबंधन चाहती है कि एक प्रक्रिया के तहत ये चीज़ें हों, और सभी लोग मान के चल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो नीतीश कुमार जी होंगे, और गठबंधन के जो बड़े नेता तय करेंगे वो हम सभी लोग उसको मानेंगे। क्योंकि देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये होता है, बड़े नेता फैसला करते हैं, हम लोग की अपनी भावनाएं होती हैं, लेकिन हमारी भावनाएं भी गठबंधन की मर्यादा से बंधी हुई हैं। तो आखिर में अरुण जी क्या कहेंगे आप कि बिहार के नए सीएम का जो चेहरा है वो चिराग पासवान का ही हो, यही आप लोगों का एक संकल्प है? नव संकल्प के तौर पे पार्टी के चेहरे तो हैं ही,
गठबंधन के भी चेहरे हैं और आने वाले समय में अगर भविष्य में बिहार के चेहरे बनते हैं तो हम लोग ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भारती जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की डिमांड इस वक्त लोजपा रामविलास पासवान कर रहा है और लगातार ये मांग जो है वो की जा रही है कि चिराग पासवान को ही बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।